शिमला ग्रामीण से विधायक और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर कोविड की दूसरी लहर से निपटने में विफल होने के आरोप लगाए हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया, जिसके कारण दूसरी लहर में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने यह आरोप शिमला में अपने निवास स्थान हॉली लॉज में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी पिछले 7 साल में जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे वह एक भी पूरा नहीं किया है। चाहे नेशनल हाईवे हो, बेरोजगारी, महंगाई को कम करने की बात हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कोविड की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने वाहवाही लूटने के अलावा लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान बसंतपुर से जिला परिषद सदस्य चुन्नीलाल और भाजपा नेत्री मीना शर्मा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। जाती है बारी बारी कि हमने एम्स अस्पताल बिलासपुर के अंदर बना लिया, आज वो केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। 20 बेड का अस्पताल भी वो एम्स बिलासपुर नहीं है और वहां पे ना कोई आपका स्टाफ है, ना वहां पे डॉक्टर्स है। सारा का सारा रेफरेंस जो है आपका बिलासपुर से, नेरचौक से, मंडी से लेकर सिरमौर से लेकर जो है वो आईजीएमसी में आ रहा है और आईजीएमसी के हाल हम सबको पता है। मैं उस चीज में कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। रोज वहां के मरीजों को क्या हाल वहां पे हो रहा है वो हम लोगों के सामने वो चीज है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहां गए तो वहां की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। तो निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मगर हमको ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें जो कमियां इसमें हमको देखने को मिली सेकेंड वेव में, खास करके जैसा मैंने कई बारी पहले भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहा है, फर्स्ट वेव में हम बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को दे सकते थे, क्योंकि उस समय इतना नो हाउ सरकार के पास, नॉलेज जो है वो ना सरकार के पास थी, ना मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास थी। मगर सेकेंड वेव जो अभी हमारी मार्च के महीने से शुरू हुई, अप्रैल के महीने से शुरू हुई, उसमें जिस तरीके से सरकार ने जो है वो कुंभकर्ण की नींद सरकार जो सो रही थी, कई बारी कई विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर पे, हिमाचल प्रदेश के ही जो डॉक्टर गुलेरिया है एम्स के अंदर, उन्होंने कहा, कई बारी उन्होंने ये बात कही कि सेकेंड वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस आने वाला है। सरकार ने 3 महीने तक जो है वो अपनी वाहवाही करने के सिवा, अपने को विश्व गुरु बनाने के सिवा, हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के सिवा और कोई कार्य पिछले 3 महीने तक सरकार ने प्रदेश के अंदर नहीं किया। और आज जो वो कार्य वॉर फुटिंग के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो आपका पालमपुर में जो राधा स्वामी जी का उन्होंने सत्संग लिया, वहां पे जो है आपके वहां पे एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है, चाहे नालागढ़ में बनाया गया है, चाहे और जगहों में बनाया गया है। क्या ये सच नहीं है कि अभी 26 मई को माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं कि आप हमें बताइए कि इस अंतरकाल में जब ये सेकेंड वीक पीक पर थी, आपने कितने आईसीयू बेड्स हमारे पीएचसीज में, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो सीएचसी है, चाहे वो सिविल अस्पताल है, कितने आईसीयू बेड्स वहां पर दिए। और ये भी एक दिखती बात है कि आपके जो नेशनल हेल्थ मिशन पे जो आंकड़े सरकार ने कोविड बेड्स के दिए और जो हाई कोर्ट में अलग अलग समय पे हल्फनामे जाहिर किए गए, उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो बेड्स का प्रदेश के अंदर था। तो ये सब चीजें आज प्रदेश की जनता उस चीज को भली भांति जानती है। और खास रूप से जो वैक्सीनेशन की कमियां युवाओं के लिए 18 से 45 साल के बीच में जो पोर्टल उन्होंने खोल दिया, 5 मिनट तक वो पोर्टल खुलता नहीं है, युवाओं को उसमें कोई सुविधा मिल नहीं रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से अवेयरनेस करवाई जानी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का हर चौराहे पे जो है वो 20-20 फुट का होर्डिंग लगा हुआ है, मगर सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उनको इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेकेंड वेव में
खास रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बहुत बड़ा प्रहार हमको देखने को मिला है। और सेकेंड वेव में जिस तरीके से हमको इसमें सरकार का दायित्व होना चाहिए था, कई बारी हमको देखने को मिला कि कई बुजुर्ग वहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखने को मिला कि वो जो है खांसी बुखार का दवाई ले रहे हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और जब तक उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, उनको अस्पताल लाया जाता है, तब तक उनका जो पूरा का पूरा चेस्ट है वो जो है इससे कंजेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसमें सरकार ने सही अवेयरनेस किया होता, इसमें समानता से पहले कार्य किया होता, तो हमको ये दिन प्रदेश के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम संक्षेप में बात करें, ये 7 साल देश की बात तो बहुत बड़ी देखें, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने की बात है, चाहे वो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात है, हर चीज में हिमाचल प्रदेश को केवल जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के से केवल एक ठेंगा दिखाया दिया है, उसके अलावा कोई सहयोग हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे और जनता को जो है इसका सही एक परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में लोगों को इसके बारे में कहा जाएगा। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।